सोनी की वैनम 3 मूवी जो इसी साल रिलीज होने वाली है, उसका फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, मतलब ट्रेलर नंबर 3, जिसको देखकर मैं एक्साइटेड तो हूँ लेकिन उससे ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर सोनी वाले करना क्या चाह रहे हैं। तो सोनी ने वैनम द लास्ट डांस के फाइनल ट्रेलर में हमें नल को दिखा दिया। नल जो मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला बहुत ही खतरनाक विलन है, मतलब बहुत ही खतरनाक, इतना खतरनाक कि जब वो अर्थ पे फाइट करने के लिए आता है तो उसको रोकने के लिए अर्थ के सारे सुपर हीरोज आते हैं जो उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो सारे मिलकर भी कम पड़ जाते हैं और नल को नहीं रोक पाते। सोनी के सो कॉल्ड स्पाइडरमैन यूनिवर्स को देखा जाए तो कुछ खास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक इस स्पाइडरमैन यूनिवर्स में स्पाइडरमैन ही हमें देखने को नहीं मिला। तो फिर नल को रोकने आएगा कौन? मॉर्बियस, मैडम वेब या फिर उसकी 3 सहेलियां? लेकिन हाँ, सिडनी स्वीनी रोक सकती है नल को अपनी सुपर पावर्स की वजह से, और उसकी भी 2 बड़ी रीजंस हैं। खैर, नल की बात चली है तो बात कर लेते हैं कि नल आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और वो क्यों इतना खतरनाक और हरामी टाइप का विलन है। तो स्टार्ट करते हैं गॉड द गॉड बुचर से, जिसको हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा था। ये वही विलन है जो कॉमिक्स में गॉड्स को मारता है और अपनी तलवार के साथ। इसके पास जो वेपन होती है, मतलब जो स्वॉर्ड होती है, जिसकी वजह से इसको पावर्स भी मिलती हैं और ये सारे गॉड्स को मारता भी है, वो कोई आम वेपन नहीं बल्कि मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन में से एक है। और इस वेपन का नाम है ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड, जिसको क्रिएट किया था नल ने। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नल कितना खतरनाक हो सकता है। तो नल एक ऐसा बीइंग है जो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले जो अंधेरा रहता है, मतलब एम्प्टी स्पेस रहता है, उसमें एग्जिस्ट करता है और इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी इंटरफियर करने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन वहां आती है लाइट, जिसको सेलेस्टियल्स क्रिएट करते हैं, और नल को ये इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो सेलेस्टियल से फाइट करता है और इतनी खतरनाक फाइट करता है कि एक सेलेस्टियल का सर उड़ा देता है, जिसको आज हम एमसीयू में नोवेयर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही कटा हुआ सर। और फिर इसके बाद सेलेस्टियल के उसी कटे हुए सर के अंदर नल एक फोर्स को एस्टेब्लिश करता है, जिसमें वो ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड को क्रिएट करता है सेलेस्टियल से फाइट करने के लिए। लेकिन फिर नल यहीं तक नहीं रुकता और उसके बाद वो क्रिएट करता है सिम्बियोट्स को और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स बन जाता है। वो सिम्बियोट्स को इसलिए क्रिएट करता है ताकि वो उसको फॉलो कर सके और वो सेलेस्टियल से और दूसरे खतरनाक जो उसके विलन्स या इसके राइवल्स आएंगे उनके खिलाफ फाइट कर सके। लेकिन जो सिम्बियोट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये जान जाते हैं कि वो इस काम के लिए नहीं बने जो वो अभी कर रहे हैं। वो नल को फॉलो नहीं करना चाहते बल्कि कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, और वो इसी के चक्कर में बगावत कर देते हैं। और बगावत जब करते हैं तो वो नल को कैद कर लेते हैं। सारे सिम्बियोट्स मिलकर एक केज बना लेते हैं, जिसको एमसीयू में क्लिंटार प्लेनेट कहा जाता है, और ये सारे सिम्बियोट्स को मिलाकर बना है और नल इसके बिल्कुल सेंटर में रहता है। लेकिन ये सब भी काफी नहीं होता और नल का खौफ इतना ज्यादा होता है कि सिम्बियोट्स वहां से आहिस्ता आहिस्ता एस्केप करना शुरू कर देते हैं और डिफरेंट प्लैनेट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वेनम भी एक होता है जो अर्थ पे आके एडी ब्रॉक से बॉन्डिंग बना लेता है। नल बिलियंस ऑफ ईयर्स तक उस केज क्लिंटार में कैद रहने के बाद वहां से फाइनली निकलता है और अर्थ पे आने का इरादा करता है, क्योंकि वो एडी ब्रॉक के बेटे डिलन को हासिल करना चाहता है, क्योंकि डिलन के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसकी वजह से वो सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब नल जब अर्थ पे आता है तो उसको रोकने के लिए अर्थ के सारे सुपर हीरोज एक साथ आते हैं फाइट करने के लिए। सारे मतलब सारे के सारे सुपर हीरोज जो उस वक्त अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, जिनमें अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर्स, सेंट्री, थॉर, सारे के सारे सुपर हीरोज। लेकिन ये सारे सुपर हीरोज एक साथ आने के बाद भी कम पड़ जाते हैं और नल को नहीं रोक पाते, और नल इतना खतरनाक विलन बन जाता है, इतना पावरफुल होता है कि वो सेंट्री को बीच में से फाड़ देता है। और थोर जो उस वक्त अपने प्राइम में था, मतलब उसके पास थोर फोर्स, जिसको ओडिन फोर्स भी कहा जाता है, वो होती है और उसका पीक चल रहा होता है थोर का, लेकिन वो फिर भी नल को नहीं रोक पाता। तो इन सारी चीजों के बाद अब अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि नल किस लेवल का हरामी विलन है और वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और मैं क्यूरियस इसी वजह से हूँ कि सोनी वाले उसको एक ऐसे यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जहां तक अभी तक स्पाइडरमैन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर उसको रोकेगा कौन? मैडम वेब में एग्जिस्ट करने वाला वो जंगलों में रहने वाला पुराने जमाने का स्पाइडरमैन? खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो होपफुल रहना हमारा काम है और देखते हैं कि सोनी वाले नल के साथ क्या करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।